पे एक शहर है जिसका नाम है जरदान। जरदान शहर स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है ईरान में, लेकिन ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। भारत यहां से एक रेलवे लाइन बनाएगा जो सीधा जरदान जाएगी। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ ईरान। पैसे उसको खूब मिलेंगे। उसको पता था कि अरबों की डील है और बैठे बैठे बिना अपनी जेब से एक दमड़ी लगा के पाकिस्तान को अरबों डॉलर हर साल मिलेंगे ट्रांजिट फीस। अगर यह बात मान लेता तो भारत को तो फायदा होता, लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। भारत ईरान में क्या कर रहा है यह समझाना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। और भारत का बढ़ता हुआ रोल इस पूरे इलाके में, ये जो इंडियन ओशन रीजन है, आपको यह भी पता है कि ईरान समुंदर से लगता है। आपको यह भी पता है कि चाबहार पोर्ट ईरान में है, उसके ऊपर है बंदर अब्बास। लेकिन बिल्कुल चाबहार के साथ पाकिस्तान है और पाकिस्तान में है गवादर। गवादर में इन्वेस्टमेंट है चाइनीज की। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि भारत का गेम क्या चल रहा है। यह देखिए, यह बंदर अब्बास है। यहां पे जहां पे ये पॉइंट मैंने अपने पॉइंटर स्टिक के साथ लगा रखा है, यहां पे दिस इज अराउंड दिस इज चाबहार पोर्ट। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। चाबहार से आप बिल्कुल नॉर्थ चले जाइए। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, कटाव, ये कटाव वाला एरिया, यहां पे एक शहर है जिसका नाम है जरदान। जरदान शहर स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है ईरान में, लेकिन ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। क्यों? जरदान के 41 किलोमीटर दूर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ जरदान, यानी कि इस तरफ, ये देखिए, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ईरान है। यहां पे एक ट्राई जंक्शन बनता है, समझ रहे हैं दोस्तों? बिल्कुल एग्जैक्टली एट दिस प्लेस जहां पे पॉइंटर स्टाफ लगा हुआ ना, यहां पे एक ट्राई जंक्शन बन रहा है, यानी कि 3 देशों का यहां पे एक संगम टाइप का है, इनके एरियाज का। भारत यहां से एक रेलवे लाइन बनाएगा जो सीधा जरदान जाएगी। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ ईरान। भारत का इसमें फायदा क्या है मैं आपको बताता हूं कि जियोपॉलिटिकली या जियो स्ट्रेटेजिकली भारत क्या कर रहा है, भारत रेलवे लाइन क्यों बना रहा है। यह बात हम कई बार पहले भी बता चुके हैं कि भारत ने बहुत समय से भारत रिक्वेस्ट कर रहा था पाकिस्तान से कि हमें अफगानिस्तान जाने दो, हमें तजाकिस्तान जाने दो, उज्बेकिस्तान जाने दो, किर्गिस्तान जाने दो, कजाकिस्तान जाने दो, तुर्कमेनिस्तान जाने दो, ईरान जाने दो। हमारे पास सामान है, हमारे पास फैक्ट्रीज हैं, एक्सपोर्ट हमें करना चाहिए, हम आपकी जमीन का इस्तेमाल करेंगे। और प्रपोजल भारत का बड़ा सिंपल था दोस्तों, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। प्रपोजल यह था कि दोस्तों ये अमृतसर है, अमृतसर से हमारी गाड़ियां चलेंगी, 25 किलोमीटर दूर बॉर्डर आ जाता है, उसके अंदर लाहौर है, लाहौर से सीधा ये गाड़ियां जाएंगी पेशावर, पेशावर के आगे बॉर्डर, और वहां से काबुल के लिए गाड़ियां रवाना हो जाएंगी। ये पूरा सफर दोस्तों, अगर रोड ठीक हो तो ट्रक 1 दिन में तय कर ले। ये इतना कोई ज्यादा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की चौड़ाई बड़ी कम है। ये 1 दिन के अंदर बंदा सफर कर सकता है, या फिर 1 रात रुक जाए ट्रक, अगले दिन पहुंच जाए, व्हाटएवर द केस में भी, व्हाटएवर द केस में भी। ये सीधी सीधी रोड है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूं आपको, अमृतसर, लाहौर, पेशावर, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की कैपिटल, और यहां से सीधा अंदर काबुल। चलिए मैं कह रहा हूं 2 दिन का रास्ता मान लीजिए, ठीक है जी। यहां से अमृतसर, पेशावर, तजाकिस्तान, काबुल से उज्बेकिस्तान, काबुल से तुर्कमेनिस्तान। यहां पे अगर अमृतसर से नहीं, हम लोग सीधा हमने यहां से करना है जैसलमेर से, ट्रक्स आपके छोटे जैसलमेर से, ये लड़काना गए, लड़काने से सीधा सीधा ये ईरान हिट करते हैं। ये बलूचिस्तान का एरिया नीचे, ये वाला एरिया, इजी पीजी, सीधा यहां से
पाकिस्तान ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने इसलिए मना करा क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि फाइनेंशियल उसका फायदा बहुत होगा, पैसे उसको खूब मिलेंगे। उसको पता था कि अरबों की डील है और बैठे बैठे बिना अपनी जेब से एक दमड़ी लगा के पाकिस्तान को अरबों डॉलर हर साल मिलेंगे ट्रांजिट फीस। लेकिन कहते हैं ना कि एक अनेक प्रजाति होती है जिसको घी हजम नहीं होता दोस्तों। एक कुछ होते हैं जानवर जिनको घी हजम नहीं होता। तो दोस्तों इनको घी हजम नहीं हुआ। इन्होंने बोला नहीं साहब, इसमें करके तो भारत का फायदा है, चाहे हमारा नुकसान हो जाए लेकिन भारत का फायदा नहीं होना चाहिए। यह पाकिस्तान की सोच थी। आज भी उसी घटिया सोच से वो मुल्क पीछे जा रहा है। अगर यह बात मान लेता तो भारत को तो फायदा होता, लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होता, क्योंकि भारत की तो फिर इन्वेस्टमेंट थी, भारत को तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता। पाकिस्तान को मुफ्त में कुछ ना करके सिर्फ ट्रक जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान इस कॉरिडोर का हिस्सा बन जाता। ये जो इन्होंने काशगर वाला चूरन खा रखा है ना, ये कोई चीजें नहीं होनी थी। ये काशगर से चलेगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहां पे आएगा, ग्वादर पे, ये सब फ्रॉड है। 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा, और 10 साल लगा लेना। आज मैं आपको बता रहा हूं, डेट सेव कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ये सब चाइनीज ने इनको चूरन खिलाया। खैर एनीवे, पाकिस्तानियों को बात समझ में नहीं आई। और दोस्तों भारत को भी एक बात पता लग गई, भारत को यह बात पता लग गई कि अगर पाकिस्तान चलो हां बोल भी देता है, अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत पे कोई आतंकी हमला हुआ और भारत ने जवाबी कार्रवाई करी, तो उस जवाबी कार्रवाई के बदले में पाकिस्तान बोलेगा हम सारी आपकी ट्रेड रोक रहे हैं। भारत में एक थिंकिंग आ गई कि पाकिस्तान इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। आप पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते, गद्दार लोग हैं, ये गद्दारी करेंगे, ये एंड टाइम पे धोखा आपको देंगे। जैसे इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान को धोखा दिया, जैसे ईरान को धोखा दिया, जैसे अमेरिका को धोखा दिया, तो यू आर नो डिफरेंट, ये आपको भी धोखा दे देंगे। दे विल बिट्रे यू फॉर स्मॉल प्रॉफिट। तो भारत ने बोला नहीं। फिर भारत ने यहां पे चाबहार पोर्ट क्रिएट करने की कार्रवाई शुरू करी। कई साल हो गए दोस्तों चाबहार पोर्ट को, लेकिन चाबहार ईरान का अकेला डीप वाटर पोर्ट है दोस्तों। मेरे पास कुछ डेटा है दोस्तों, मैं आपको डेटा दिखाता हूं। इसमें देखिए, कांडला पोर्ट जो है गुजरात में, आप ये लगा लीजिए यहीं कहीं होगा कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट जो गुजरात में है, ये 550 नॉटिकल माइल्स है, यहां से 550 नॉटिकल माइल्स, और मुंबई से ये तकरीबन 786 नॉटिकल माइल्स है यहां से सीधा, राइट। ये हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि आप पाकिस्तान को बिल्कुल बाईपास कर दें, क्योंकि जब पाकिस्तान से बात करी थी तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब बकवास इन्होंने करी। जब हमने अफगानिस्तान में जब गेहूं की जरूरत पड़ी थी, जब लोग भूखे मर रहे थे, तब पाकिस्तान ने मना कर दिया। तो अब सबको क्लियर हो गया कि ये यू कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान, आप भरोसा नहीं कर सकते पाकिस्तान, ये गद्दार लोग हैं, दगाबाज लोग हैं। तो बोला इनको आउट करो, इनकी दो कौड़ी की औकात नहीं, दूर रखो, इनको घी हजम नहीं होता। यहां से भारत ने अपनी ऑल्टरनेट रूट बनाई, और ये जरदान है दोस्तों, यहां से बनेगी रेलवे लाइन सीधी। यानी कि भारत जो मटेरियल भेजेगा यहां से, अब यहां से सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग का मटेरियल है, ये जाएगा यहां से भारत की अलग, क्योंकि भारत में रेलवे सिस्टम बहुत तगड़ा है। देयर इज अ ह्यूज मैसिव रेलवे सिस्टम इन इंडिया। आप ये समझ लीजिए कि जैसे कलकत्ता में कोई चीज बन रही है, आपकी यहां पे बेंगलोर में कोई चीज बन रही है, चेन्नई में बन रही है, कोच्चि में बन रही है, मुंबई में बन रही है, सारी की सारी एवरीथिंग कम्स हियर, राइट। यहां पे चीजें आई, आपने यहां से या मुंबई से जहां से भी आपको भेजना है, आपने सीधा भेजा यहां पे, यू सेंड इट हियर टू चाबहार। अब आपको अफगानिस्तान भेजना है, अफगानिस्तान कैसे भेजेंगे? आपने यहां पे कंटेनर टर्मिनल आपका बहुत बड़ा सा है, यहां से आपने रेलवे लाइन में डाला मालगाड़ी में, और सीधा टक से करके अफगानिस्तान पहुंचाया। अब दोस्तों भारत ना इसके आगे ले जाएगा इसको। मैं आपको बता दूं, जरदान जो है, दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द रेलवे ट्रैक। ये जो रेलवे ट्रैक का पूरा सिस्टम है, ये तुर्कमेनिस्तान भी जाएगा, ये पूरा ईरान पार करके यहां पे आपका, ये देखिए बिल्कुल, ये क्या है, इराक है, ये कुवैत है, ठीक है जी, यहां से तुर्की है, ये आपका आर्मेनिया है, ये तुर्कमेनिस्तान है, ऊपर पूरा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पूरे स्थान यहां पे बैठे हुए हैं। और आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपको रेलवे ट्रैक बनाना है, आपको ईरान के अंदर बनाना है। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? भारत के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपको ईरान में रेलवे ट्रैक्स बनाना है जो इंडिया यूज कर सके, फिर इंडिया को तुर्कमेनिस्तान भेजना है, यहां से आपने रोड बनाई, सीधा उज्बेकिस्तान चली गई, तजाकिस्तान चली गई, किर्गिस्तान चली गई, कजाकिस्तान चली गई, सीधा सीधा यहां से सब कुछ पास पास है।
एवरीथिंग इज क्लोज बाय। सब का सब, ये सारा का सारा खेल 800 से लेकर 1500 किलोमीटर के दायरे में है। इट्स नॉट टू डिफिकल्ट फॉर इंडिया। तो ये इंडिया का गेम था दोस्तों, जो पाकिस्तान अगर शामिल होता, पाकिस्तान को फायदे होने थे, लेकिन जैसा मैंने बोला उनको घी हजम नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हमने अपना घी ईरान में डाल दिया, ईरान को हजम हो गया। अच्छा जी, अब मैं आता हूं उस बात पे, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मेजर साहब स्टोरी इसकी क्या है यार, आप ये बताओ कि अमेरिका के सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर। अगर अमेरिका के सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर तो अमेरिका क्यों अलाउ करेगा? पहली बात तो अमेरिका से कोई परमिशन नहीं मांग रहा दोस्तों, कोई अमेरिका से परमिशन नहीं मांग रहा। अमेरिका को अगर गलत फहमी है कि भारत उसके सामने एक एप्लीकेशन डालेगा कि डियर सर प्लीज अलाउ अस, तो ये भारत ने ना कभी मांगा ना कभी भारत मांगने वाला। लेकिन अमेरिका क्यों इस चीज में ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर रहा है? क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करना चाहता है, एंड विदाउट मनी एंड इकोनॉमी देयर इज नो स्टेबिलिटी। अफगानों का तो कुछ नहीं, वो लड़ते रहेंगे यार, वो 1000 साल से लड़ रहे हैं, 1000 साल और लड़ लेंगे। अमेरिका बहादुर ये कहता है कि भाई रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान का क्या हो रहा है, कौन करेगा? तुम तो आए, 20 साल तुमने राज करा, तुमने बिल्कुल यहां पे जिसको कहते हैं कि सब उखाड़ दिया, फसलें बर्बाद, सड़कें, सब कुछ तुमने कर दिया। भारत ने रिकंस्ट्रक्शन का काम करा है। तो यहां पे दुनिया में ग्लोबली किसको एक रिलायबल पार्टनर माना जाता है अफगानिस्तान के लिए? किसने वहां की पार्लियामेंट बनाई, किसने वहां की सड़कें बनाई, किसने वहां के डैम बनाए, किसने वहां के स्कूल बनाए, किसने अस्पताल बनाए, किसने लाइब्रेरी बनाई, किसने यूनिवर्सिटीज बनाई? वो भारत था। भारत ने 3 से लेकर 4 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहां पे करी है। भारत ने जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी अफगानिस्तान के अंदर, भारत ने बहुत कुछ करा है। अफगानिस्तान के लोग प्यार भी करते हैं भारत से बड़ा, हम लोग भी उनको बड़ा प्यार करते हैं, हम लोग भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल लव बिटवीन द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत ये कहता है देखो यार, पाकिस्तान अलाउ करेगा नहीं, आपको ईरान से ही जाना है और आपको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान डायरेक्टली करना है। इसलिए अमेरिका कहता है चलो ठीक है। अमेरिका भी इसमें कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीजें समझने की जरूरत है। ये जो रेलवे लाइन है, मैं फिर से बताता हूं, ये जो रेलवे लाइन है यहां से, ये जो आप तिकोना देख रहे हैं, ये वाला, ये जो आप कॉर्नर देख रहे हैं आप, बिल्कुल इसके 41 किलोमीटर के आसपास ये रुकेगी। उसके बाद रोड से अफगानिस्तान में चले जाएंगे। 41 किलोमीटर एक्चुअली जरदान का शहर है। रेलवे लाइन तो साइड से जाएगी ना, जाहिर सी बात है, इट विल बी क्लोजर टू द बॉर्डर और बिल्कुल पाकिस्तान को छूते हुए निकल जाएगी और अफगानिस्तान में सारा का सारा मटेरियल। अब बताइए आपको क्या खरीदना है? आपको भारत की गाड़ियां चाहिए, खेती के लिए आपको ट्रैक्टर चाहिए, भारत की मोटरसाइकिल्स चाहिए, आपको क्या चाहिए? फिजिकल गुड्स, आपको जो भी चाहिए, एवरीथिंग विल गो वाया दिस एंड इट विल गो टू इंटायर एरिया। दोस्तों ईरान जो है ना, ये जो आपकी नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसका भी बहुत अहम हिस्सा है। और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसा हमने आपको बताया था, ये भाई सेंट पीटर्सबर्ग है, राइट? सेंट पीटर्सबर्ग है। तो यहां से ऑफ कोर्स इट कम्स टू ईरान फ्रॉम हियर आल्सो, हियर पूरा कनेक्ट करके यहां से आती है। बट नॉर्थ साउथ एक अलग मैटर है ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। लेकिन यहां पे अगर आप इमीडिएट एरिया देखें, आप देखें सेंट्रल एशिया का एरिया, आप और भी एरियाज आसपास देखें, आपको एक बात ये पता लगती है कि भारत का जो इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बड़ा जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है और इससे सबको फायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये जो भारत का ये अटेम्प्ट है और ये सक्सेसफुल भी हो रहा है, ये पूरे इस एरिया को फायदा देगा, भारत को फायदा देगा, ईरान को फायदा देगा, पूरे सेंट्रल एशिया को फायदा ही फायदा देगा। क्योंकि भारत इस एरिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इस पूरे एरिया की। अगर आप चाइना को अलग यहां से कर दें तो इस पूरे एरिया के आप देखिए, यहां पे इस पूरे एरिया की यहां पे इंडिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी। पूरे अफ्रीका भी जोड़ दें इसमें, सऊदी अरब भी जोड़ दें, आप सब कुछ जोड़ दें, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी भारत के पास है। चाइना ऊपर रह गया, चाइना को आप जाने दीजिए। इस पूरे एरिया में द बिगेस्ट इकोनॉमी इज इंडिया और पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इज इंडिया। सेंट्रल एशिया विल प्लग इन टू इंडिया। सेंट्रल एशिया का फायदा होगा, भारत का फायदा होगा। आप देख लेना, आपको उज्बेकिस्तान जाएंगे, आप कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जाएंगे, आप तजाकिस्तान जाएंगे, आपको भारत की चीजें अभी मिलती हैं वहां पे, लेकिन आपको और इंडियन गुड्स मिलेंगी। यहां से कंटेनर के कंटेनर के कंटेनर जाएंगे चाबहार। अगर किसी को नुकसान होगा तो इनको नुकसान होगा। भारत के लिए, हिंदुओं के लिए जो इनके मन में घृणा है, जो इनके मन में हेट है, ठीक है, हमें उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते भौंकते रहते हैं और हर बार हमें जवाब भी नहीं देना चाहिए। हमें इनफैक्ट कभी भी जवाब नहीं देना चाहिए। नुकसान पाकिस्तान का है और पाकिस्तान जाना है। दोस्तों अब चलते हैं सवाल और जवाब पर।
दोस्तों पहला सवाल है भूपेश कुमार का। ये कहते हैं सर अगर इंडिया बांग्लादेश को मिसाइल्स देगा, पिनाका देगी, एटसेट्रा, डिफेंस इक्विपमेंट, और फ्यूचर में आपके ऊपर ही वार कर दिया तो? जैसे कि हम मालदीव्स में बहुत इन्वेस्ट किए थे, उनको बहुत हेल्प किया, पर वो धोखा दे दिया। दिस इज माई डाउट, प्लीज क्लैरिफाई। भूपेश कुमार जी, ऐसा नहीं है कि आपके हथियार लेके आप पे ही धोखा कर दिया। आप ये ऐसा होता नहीं है। बांग्लादेश आपके ऊपर कैसे हमला कर सकता है? ये बांग्लादेश है, ये इंडिया है, ठीक है। और बांग्लादेश क्यों करेगा धोखा? वैसे तो फिर आप किसी को हथियार दीजिए ही मत। अगर आप बोलेंगे कल अगर भारत ने पोलैंड को हथियार दे दिए और पोलैंड ने भारत के ऊपर हमला कर दिया, ये तो लॉजिक कोई बनता नहीं है। तो ये बात मैं आपकी मानूंगा नहीं। और जहां तक मालदीव्स है, मालदीव्स ने धोखा नहीं दिया। ये मालदीव्स है, यहां पे मालदीव्स ने धोखा नहीं दिया। मालदीव्स की एक पार्टी है जिसने चाइना का चूरन चख लिया था, और चूरन चखने के बाद ये लोग पागल हो गए। मालदीव्स, आई स्टिल हैव होप, ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप मेरी बात मानिए, ये मेरी भविष्यवाणी है, मालदीव्स का पूरा मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। प्रशस्त विजय सिंह, मेरा सवाल है कि बांग्लादेश कितना ट्रस्टवर्दी है कंसिडरिंग द टेरिबल डेमोग्राफिक चेंज दैट हैज टेकन प्लेस देयर? देखिए, बात यह होती है कि ट्रस्ट फॉरेन रिलेशंस में ना गिव एंड टेक होता है। फॉरेन रिलेशन में ट्रस्ट के ये जय और वीरू की दोस्ती थोड़ा ना, ये शोले फिल्म की, कि हम इनको ट्रस्ट करते हैं कि वो हमें ट्रस्ट करते हैं। ऑब्वियसली नॉट। ये ट्रस्ट वाला मैटर नहीं होता। इसमें जो बड़ा मैटर है दोस्तों, दिस इज मोस्टली, जब हम इसकी बात करेंगे, जैसे कि ये यहां पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश को जब तक भारत से फायदा है, भारत को जब तक बांग्लादेश से फायदा है, एवरीथिंग इज बल्ले बल्ले। फॉरेन रिलेशंस होते ही ऐसे हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। एक कहावत है कि in foreign relations there are no permanent friends and permanent enemies, there are only permanent interests। जब तक आपके इंटरेस्ट अलाइन है तब तक सुख शांति है। सौविक दास जी कहते हैं कि इंडियन नेवी नीड्स अ लॉट ऑफ शिप्स टू कोप अप विद द करंट ग्लोबल मैरिटाइम सिनेरियो, व्हाई आर वी नॉट बिल्डिंग मोर शिपयार्ड्स टू सप्लाई नेवी मोर शिप्स इन लेस टाइम? वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ शिपयार्ड्स, बहुत है हमारे पास शिपयार्ड। 65 से ऊपर जहाज बन रहे हैं, ऑल मेक इन इंडिया। एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया भाई, न्यूक्लियर सबमरीन बना दी, सब ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। Everything is under control as far as the Navy is concerned. Yes, there could be a few things lacking here and there. वो हर जगह होता है, अमेरिका में भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन as far as we are concerned, we are in a very good space. तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।